दोस्तों अगर आप वेल्डिंग के काम करते हैं या फिर वेल्डिंग मशीन खरीदा है या फिर शुरुआती या अनुभवी वेल्डर है या तो वेल्डिंग के चीजों के बारे में जानना चाहता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देखना शुरू ही किया है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वेल्डिंग करने के वक्त जो फ्लैश लाइट उत्पन्न होते हैं वो लाइट डायरेक्ट आंखों में पड़ना आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। इसीलिए हम सारे वेल्डर्स हर वक्त काले वेल्डिंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं या तो डार्क ग्लासेस लगा हुआ गॉगल का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेल्डिंग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे हमारे टेक्नीशियंस भाइयों को ऐसा सिर्फ ग्लासेस का भी इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं। इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल परेशानी या प्रैक्टिकली करते हुए दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम वेल्डिंग गॉगल आंखों में पहनते हैं तो डार्क ग्लासेस को आंखों के सामने फोल्ड करने से पहले हमें ये निश्चित पॉइंट पे वेल्डिंग रॉड को स्ट्राइक करने की जगह पहले से चुन लेना पड़ता है और वेल्डिंग रॉड को स्ट्राइक करने से कुछ पल पहले ही डार्क गॉगल को आंखों के सामने लाना पड़ता है और उसके बाद जाकर वेल्डिंग स्ट्राइक करना पड़ता है। ऐसा आम साधारण वेल्डिंग हेलमेट पहनने से भी करना पड़ता है या फिर आपके पास सिर्फ डार्क ग्लासेस ही क्यों ना हो। दोस्तों इस तरीके से काम करने से गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाता है। दोस्तों वैसे ही किसी भी डार्क ग्लासेस से आमतौर पर कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय सूरज और वेल्डिंग लाइट के अलावा, और ये बिना देखे पहला जो आग स्ट्राइक करना पड़ता है या तो वो बेहद अनुभव यानी एक्सपीरियंस के साथ किया जाता है या फिर तुक्के से हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ा समस्या ये है अगर आपको वेल्डिंग जॉब को एक हाथ से पकड़ना पड़े और दूसरे हाथ से वेल्डिंग होल्डर को पकड़ना पड़े तब आपके पास तीसरा कोई हाथ नहीं बचता वेल्डिंग ग्लासेस को पकड़ने के लिए, और इस परेशानी को शुरुआती और अनुभवी दोनों वेल्डर्स को ही झेलना पड़ता है। दोस्तों इसलिए मैंने अमेज़न से ऑटो डार्कनिंग हेलमेट का परचेस किया है। तो पहले इस पैकेट को खोल के देखते हैं बक्सा कैसे है। पहले तो यूटिलिटी नाइफ की मदद से इस पैकेट को काट लेते हैं और ये रहा कैश मेमो जो कि मैंने 2050 रुपए में खरीदा है। अभी इस पैकेट को फोड़ फाड़ के इस बक्से को इस पैकेट के चुंगल से इसको छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों ये ऑटो डार्कनिंग हेलमेट इनको कंपनी का है। ये कंपनी अच्छे कंपनी में ही गिना जाता है। इस बक्से को चारों तरफ से देख सकते हैं ये बक्सा कैसे देखने में लगते हैं। इस बक्से के चारों ओर बहुत सारे डिटेल लिखा हुआ है जिन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो ये बक्से को भी खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज निकलते हैं। सबसे पहले तो ये पीसबोर्ड का टुकड़ा मिला है, इसको करते हैं साइड, और उसके बाद मिलता है हमें ये यूजर गाइड। कभी अब इत्मीनान से घर बैठे आराम से इसको पढ़ लीजिए। अभी इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो ठहरे हैं इसके बारे में डिटेल और प्रैक्टिकल वीडियो बनाने के लिए। और हमें मिलते हैं ये 2 एक्स्ट्रा ग्लासेस जिसका इस्तेमाल हम बाद में जानेंगे। अभी बक्से में और कुछ शेष नहीं रहा सिवाय प्लास्टिक में लिपटा हुआ हेलमेट के। अभी इस प्लास्टिक को भी उतर देते हैं और देखते हैं हेलमेट कैसा है। दोस्तों शुरुआत में हेलमेट को सामने से देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, आगे चल के ही पता चलेगा इसमें क्या खास है और क्या बेकार है। दोस्तों आप देख पा रहे हो हेलमेट के साइड में एक डिजाइन वाला स्टिकर है और उसमें कुछ डिटेल लिखा हुआ है। ये स्टिकर आपको दोनों तरफ ही देखने को मिल जाता है जिसमें कंपनी के बारे में और हेलमेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ये है हेलमेट का स्ट्रैप मैकेनिज्म। दोस्तों हेलमेट में कुल मिला के 3 नॉब्स दिया गया है और इनमें से ये एक है जो पुश बटन वाला है। अगर आपके सर के हिसाब से स्ट्रैप को बड़ा करना पड़े तो इस पुश बटन को दबा के इस नॉब को घुमाने से इस स्ट्रैप को फैलते हुए देख पाएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हो ये स्ट्रैप पहले से कितना बड़ा बन गया है, और इस पुश बटन को दबा के इस नॉब को उल्टे तरफ घुमाते हैं तो आप इस पूरे स्ट्रैप को फिर से सिकुड़ते हुए देख पाएंगे। अभी बाकी रहा ये 2 नॉब्स जो हेलमेट के दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 2 नॉब्स को अगर आप घड़ी के दिशा पे घुमाते हैं तो ये पूरे स्ट्रैप मैकेनिज्म आपके हेलमेट के साथ कस के जुड़ जाते हैं। इस पूरे स्ट्रैप मैकेनिज्म के सामने का तरफ जो बेल्ट है ये एक स्पॉन्जी कपड़े के पैड के साथ लगा हुआ है। ये आपके माथे के सामने का तरफ रहता है और ये पसीना सोखने का काम करता है, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अभी बाकी रहा ये वाला स्ट्रैप जो कि आपके सर के ऊपर के तरफ रहता है और ये भी एडजस्टेबल है। यहाँ पर 5 छेद दिया गया है जिसके इस्तेमाल करके आप अपने सर के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी इसके सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में जानेंगे, वो है इसके व्यूइंग ग्लास। जैसे कि इस व्यूइंग ग्लास के ऊपर लिखा हुआ था इसको इस्तेमाल करने से पहले इसके ऊपर चढ़ा हुआ फिल्म को उतर ले। अंदर की तरफ भी जो ग्लास है उसके ऊपर भी फिल्म चढ़ा है उसको भी उतरना पड़ेगा। हेलमेट भी नया है और सारे ग्लासेस क्रिस्टल क्लीन जैसा चमक रहा है। व्यूइंग शटर को ऊपर करने पर यहाँ पर जो ग्लास दिखाई देता है इसके ऊपर भी फिल्म चढ़ा है, इसको भी उतरना पड़ेगा। दोस्तों इन सारे फिल्मों को उतरने के बाद ही आप इस हेलमेट को बेझिझक इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों ये जो व्यूइंग शटर है ये 2 क्लिक के साथ खोलते हैं और बंद भी 2 क्लिक के साथ ही होते हैं। दोस्तों अगर आप इस हेलमेट को पहनते हैं तो आपको अंदर से इस तरीके का व्यूइंग देखने को मिल पाएंगे। व्यूइंग शटर को बंद करते हैं तो इस तरीके से देखने को मिल पाएंगे और खोलते हैं तो इस तरीके से देखने को मिल पाएंगे। लेकिन अब जब हेलमेट पहनते हैं और व्यूइंग शटर जब बंद रहता है तब इतना ही हिस्से से आप हेलमेट के अंदर से बाहर देख सकते हो। ये हिस्सा 90 mm बाई 35 mm है। तो चलिए दोस्तों व्यूइंग शटर को बंद करते हैं और हेलमेट को पहन के वेल्डिंग करके देख लेते हैं इसके कारनामे को। दोस्तों जब आप हेलमेट पहनते हो तब आपको इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों अभी वेल्डिंग करना पहले से बेहद आसान हो जाता है क्योंकि ये पहला स्ट्राइक में देखते हुए कर पाऊंगा।
दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये किसी भी शुरुआती या अनुभवी वेल्डर के वेल्डिंग के काम को आसान बना देता है। दोस्तों सही बात बोलूं तो मुझे ये वेल्डिंग का काम करते हुए इस हेलमेट का साथ बेहद सहज महसूस हो रहा है, और बाकी आप अपने आंखों से देख रहे हो ये काम कैसे करते हैं। इस वेल्डिंग का काम करते हुए मुझे कोई परेशानी झेलना नहीं पड़ा। वेल्डिंग स्ट्राइक करते ही पल भर में ये ऑटो डार्कनिंग हेलमेट अपने आप ग्लास को डार्क करके नुकसानदायी रोशनी से कैसे आंखों का बचाव करते हैं। यही तो है इस ऑटो डार्कनिंग हेलमेट का खासियत। दोस्तों अभी करते हैं कुछ टेक्निकल बातें, और आखिर में मैं अपना भला बुरा सारे एक्सपीरियंस आपसे साझा करूंगा। दोस्तों ये कार्ट्रिज यानी ये ऑटो डार्कनिंग वाला पूरा सिस्टम 3 वोल्ट के एक रिचार्जेबल बैटरी से चलता है, जिसकी मॉडल नंबर है CR2032, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये वाला बैटरी इस कार्ट्रिज का अंदर लगा हुआ है, जो कि आपको बाहर से दिखाई नहीं देता। और ये रिचार्जेबल बैटरी हर वक्त चार्ज होता रहता है ये वाला सोलर सेल की मदद से। और ये चौकड़ आकार के 2 छेद जो आप देख रहे हो वो है आर्क सेंसर, जो कि वेल्डिंग लाइट को पहचानते ही ग्लास को डार्कनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये 2 है एक्स्ट्रा ग्लासेस, जो जरूरत पड़ने पर बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस बड़े वाले ग्लास को कभी आपका व्यूइंग शटर के बड़े वाले ग्लास खराब हो जाने पर इसके इस्तेमाल आप यहाँ पर अटैच करके कर सकते हो, और इस छोटे वाले ग्लास को भी कार्ट्रिज की इस तरफ आगे चल के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ इस हेलमेट को इस्तेमाल करते हुए मेरा खुद का एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर आप वर्कशॉप के अंदर या तो फैक्ट्री के अंदर या फिर किसी घर के अंदर काम करते हैं जहाँ पर सूरज के धूप उतना नहीं पहुँचते हैं, या तो शाम के वक्त या तो रात के वक्त काम करते हैं, तो ये हेलमेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप खुले आसमान के नीचे काम करते हैं या तो सूरज के रोशनी के वजूद पे काम करते हैं, तो ये हेलमेट आम साधारण हेलमेट के तरह काम करने लगता है। मतलब इसका ऑटो डार्कनिंग सिस्टम उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता, ये डार्क बन के रह जाता है। इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाने से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि सूरज के धूप के नीचे इस हेलमेट को रख के मैं अपना मोबाइल के कैमरा को ऑन करके इस हेलमेट के अंदर डालता हूँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। दाएं तरफ वाला स्क्रीन मेरा मोबाइल से लिया हुआ फुटेज है, लेकिन अगर मैं इस सेंसर के ऊपर हाथ रख के सूरज के धूप को रोकता हूँ तो आपको तुरंत दिखाई देने लगते हैं, और फिर से हाथ हटाता हूँ तो आपको डार्कनेस दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ इस हेलमेट के ऑटो डार्कनिंग सेंसर सूरज की धूप और वेल्डिंग लाइट के बीच अंतर को नहीं समझ पाता। दोस्तों बाजार में मिलने वाला ज्यादातर ऑटो डार्कनिंग हेलमेट के साथ ही ये समस्या जुड़ा हुआ है। बाकी डिजाइन के मामले में और लुक्स के मामले में ये हेलमेट बढ़िया है, और बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो ये हेलमेट जबरदस्त है। वजन के मामले में भी ये हेलमेट दूसरे हेलमेट से ज्यादा हल्का ही है। इसका वजन है 453 ग्राम। आखिर में मेरा सुझाव यह है, वेल्डिंग करने का वक्त आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, वो चाहे आम साधारण हेलमेट हो या फिर ऑटो डार्कनिंग हेलमेट ही क्यों ना हो, क्योंकि वेल्डिंग गॉगल आपका आंखों का सुरक्षा करता है, आपका चेहरे का नहीं। क्योंकि वेल्डिंग से निकला हुआ लाइट आपके चेहरे के स्किन के लिए भी नुकसानदायी होते हैं। दोस्तों इस वीडियो पे दिखाए हुए इन सारी चीजों के अगर आप दाम पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक को क्लिक करके आप इन सारी चीजों के दाम भी पता कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। दोस्तों इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस हेलमेट के बारे में और कुछ जानने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका जवाब देने का भी कोशिश करता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अपनी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी वाला बेहतरीन वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।